सौतन। दीपक अपनी पत्नी हीना के साथ रहता था। दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे थे। तभी एक दिन अचानक से हीना के पेट में दर्द होता है और दीपक हीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां डॉक्टर हीना का इलाज करने के बाद दीपक को बताती है कि हीना अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। अब हम क्या करेंगे? तुम अभी आराम करो, पहले ठीक हो जाओ, वो सब बाद में सोचेंगे। दीपक हीना को सुलाकर बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह दीपक अपने ऑफिस जाने लगता है। ये लो दीपक, अपना लंच। रहने दो, आज बाहर से ही खा लूंगा। अब जब मैंने बना ही दिया है तो आप ले ही जाओ। जिद मत किया करो, बोला ना ऑफिस की कैंटीन से खा लूंगा। ओके ओके बाबा, इतना गुस्सा क्यों करते हो? दीपक बच्चे की बात को लेकर बहुत परेशान है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, ऑफिस में दोस्तों के साथ बात करेंगे तो मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। दीपक अपने ऑफिस चला जाता है और लंच टाइम में अपने दोस्त प्रथम को बोलता है, आज बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, मूड बहुत ऑफ है यार। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बॉस ने कुछ बोल दिया या भाभी ने डांट लगा दी? आज मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ। घर जाएगा? नहीं यार, देखता हूँ कहाँ जाऊंगा, लेकिन घर तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर चलो मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ, दोनों पार्टी करेंगे, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और पार्टी की पार्टी हो जाएगी। वैसे भी काफी दिन हो गए दोनों को एक साथ बैठे। दोनों ऑफिस की छुट्टी लेकर एक बार में चले जाते हैं। वहां दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं और नशे में होने के बाद दीपक बोलता है, प्रथम भाई, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ मेरे भाई को, क्या परेशानी है? भाई, मेरी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती। अब मुझे अपने आगे के वंश की चिंता हो रही है भाई। बच्चा ही नहीं होगा तो आगे मेरा नाम कैसे चलेगा? दीपक और प्रथम की ये सारी बातें बार में बैठी हुई एक पायल नाम की लड़की सुन रही थी। पायल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और तभी दोनों दोस्त नशे की हालत में बाहर से निकल जाते हैं। चलो भाई दीपक, अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाँ भाई, अब घर चलते हैं, यहाँ रहे तो पीते ही रहेंगे। प्रथम कैब से अपने घर निकल जाता है, लेकिन दीपक की कैब काफी देर तक नहीं आती। तभी पायल वहां आती है। हेलो, आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ दूं? मेरी कैब नहीं आ रही और मुझे सरोज नगर जाना है। अरे वाह, मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो आपको छोड़ देती हूँ। दीपक पायल की कार में बैठ जाता है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जाते हैं और पायल दीपक का फोन नंबर ले लेती है और दीपक को उसके घर छोड़ देती है। अगले दिन सुबह, आपको पता है कल रात को आप कितने नशे में थे? बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी आपने। सॉरी हिना, वो कल थोड़ा मूड अपसेट था तो सोचा थोड़ी सी ड्रिंक कर लूं। अच्छा, अब मुझे ऑफिस जाना है, लेट ना हो जाऊं। दीपक जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में दीपक के पास एक कॉल आता है। हेलो। हेलो, पहचाना? नहीं, आप कौन? मैं वही जिसने आपको कल आपके घर छोड़ा था। ओह अच्छा, कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी। एनीवे, थैंक यू सो मच कल के लिए। अरे थैंक यू मत कहो, बस एक कप कॉफी पिला देना, हिसाब बराबर। ओके डन, आज ऑफिस के बाद मैं कॉल करूंगा। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद दीपक पायल को फोन करता है और उसे कॉफी पर ले जाता है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं और एक दिन, हीना, मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। ठीक है जी। और दीपक पायल के फ्लैट पर चला जाता है और पायल के साथ 5 दिन रहने के बाद दीपक अपने घर जाता है। हीना दीपक को देखकर कहती है, आप आ गए? और ये क्या माला डाली हुई है गले में? हाँ हाँ, आ गया। आओ पायल, अंदर आओ। ये कौन है? और इसने भी गले में माला डाली हुई है, ये सब क्या है? हीना, ये पायल है और मैंने पायल से कोर्ट मैरिज कर ली है। हीना हैरान होकर कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली? और क्या करता मैं, तुम तो मुझे औलाद दे नहीं सकती थी, फिर मुझे तो दूसरी शादी करनी ही थी। ठीक है, अब तुमने शादी कर ही ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चाहती तो मैं भी थी कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन ऐसे करोगे ये नहीं सोचा था। हाँ, अब कर ली तो क्या हुआ। फिर दीपक और पायल दूसरे रूम में चले जाते हैं और दोनों कुछ देर बाद शराब पीने लग जाते हैं। उन्हें देखकर हीना बोलती है, ये क्या दीपक, आपने अब से पहले इस घर में कभी शराब नहीं पी, तो क्या हुआ? ये जरूरी तो नहीं
जो काम पहले नहीं हुआ वो अब भी ना हो। तुम जाकर अपना काम करो। दीपक शराब पीकर नशे की हालत में सो जाता है। जाकर देखती हूँ ये दोनों अभी भी शराब पी रहे हैं या सो गए। हिना धीरे से उन्हें जाकर देखती है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। ये तो शराब पीकर पड़ा है, अभी मुझे कुछ वक्त लगेगा, एकदम से सब कुछ अपने नाम नहीं करवा सकती। अरे ये तो बहुत चालू लड़की है, लगता है दीपक की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। उठने दो दीपक को, सुबह होते ही बताऊंगी। दीपक सुबह उठता है और हिना के कमरे में जाता है। उसे देखकर हिना बोलती है, उठ गए आप? कल रात कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। हाँ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, भूख लग रही है बहुत तेज। वो दीपक, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। कल आपके सोने के बाद ये किसी से बात कर रही थी और इसीलिए ये आपको दारू की गंदी आदत भी डाल रही है ताकि नशे में आपसे आपकी प्रॉपर्टी पर साइन करवा सके। तभी वहां पायल आ जाती है और हिना की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो छुप छुप कर तुम हम दोनों की बातें सुनती हो? दीपक, ये मुझसे जलती है, अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई तो इसका राजपाट न छिन जाए, इसीलिए ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। तुम क्यों रो रही हो? गलती इसने की है तो सजा भी इसे ही मिलेगी। दीपक हिना का हाथ पकड़कर कहता है, तू वैसे भी मेरे काम की नहीं, तू अपने घर जा। हिना रोते हुए कहती है, नहीं दीपक, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर ये चली गई तो सारे घर का काम मुझे करना पड़ेगा। रहने दो दीपक, इसे माफ कर दो, आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगी। देख लो ये तुम्हारे बारे में कितना सोचती है और तुम इसकी बुराई कर रही थी। दीपक अपने ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद पायल भी तैयार होकर घर से चली जाती है और शाम को दीपक के आने से पहले घर वापस आ जाती है। दीपक ऑफिस से आकर कहता है, हिना एक गिलास पानी लाना। ये लो जी पानी। पायल कहाँ है, देख नहीं रही? वो कहीं बाहर गई थी, अभी आई है, अपने कमरे में लेटी है। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया, जाकर पूछता हूँ। वो पायल के पास जाकर कहता है, पायल आज तुम कहीं गई थी क्या? नहीं दीपक, आज तो मैं सुबह से बिस्तर से उठी भी नहीं, पता नहीं पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा, ये नहीं सुधरेगी। क्या हुआ? फिर हिना ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम आराम करो। रात को हिना दोनों को पीने के लिए दूध देकर जाती है और पायल चुपके से दूध में कुछ मिला देती है और दूध पीते ही पायल बेहोश हो जाती है। दीपक तुरंत पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि पायल ने नींद की दवाइयां ली है और ज्यादा नींद की दवाई से इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। फिर दीपक पायल को घर ले जाता है और घर आकर, हिना अब बहुत हो गया, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, निकलो इस घर से। ऐसा कहते हुए वो हिना को बहुत मारता है। पायल मन ही मन कहती है, अब पता चलेगा इसको मेरे काम में दखल देने का नतीजा। और वो दीपक से कहती है, मेरे कहने पर एक लास्ट मौका दे दो, फिर आगे तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। दीपक पायल की बात मान जाता है, लेकिन अब पायल की हिम्मत और बढ़ गई थी। अब पायल घर में अपने एक बॉयफ्रेंड को भी बुलाने लगी। पायल अपने बॉयफ्रेंड से, रोहित तुम्हें अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, ये मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। बेचारे दीपक तो इसके प्यार में अंधे हो चुके हैं, उन्हें सही और गलत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसकी नजर पायल के फोन पर पड़ती है, जो पायल वहीं टेबल पर भूल गई थी। फोन देखकर हिना को एक आइडिया आता है और वो पायल के फोन से पायल और उसके बॉयफ्रेंड की कुछ आपत्तिजनक फोटो ले लेती है। तभी पायल के फोन पर दीपक का फोन आ जाता है और पायल हिना को फोटो खींचते हुए देख लेती है। रोहित तुम यहाँ से जाओ, मैं इस हिना को संभालती हूँ। पायल का बॉयफ्रेंड रोहित वहां से चला जाता है। तभी जल्दी से हिना पुलिस को फोन करती है। इतने में पायल फोन छीनकर हिना को मारने लग जाती है। पायल हिना को मारते हुए कहती है, अच्छा तू मेरी जासूसी करेगी, मेरी असलियत अपने पति को बताएगी, जब तू जिंदा रहेगी तभी कुछ बता पाएगी ना। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं दीपक को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। तेरे पास है ही क्या जो ले लूं? दीपक ने मेरे नाम भी एक मकान करवाया है, तुम चाहो तो उसे अपने नाम करवा लो। तेरे मरने के बाद वो मकान दीपक के नाम ही होगा और उससे वो मकान कैसे लेना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो हिना को चाकू से मारने लगती है। चाकू हिना के हाथ पर लग जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और पायल को पकड़ लेती है और दीपक को फोन करके घर बुलाती है। दीपक घर पर पुलिस देखकर पूछता है, क्या हुआ सर, आप मेरे घर पर?
आपकी दूसरी बीवी पायल पहली बीवी हिना को मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो आपकी पहली बीवी हिना ने हमें फोन कर दिया था और आपकी बीवी को मारने के चक्कर में ये फोन काटना भूल गई और फोन पर हमने सारी बातें सुन ली और नंबर ट्रेस करके यहाँ पहुँच गए। हाँ दीपक, मैं आपको हमेशा बोलती थी कि ये आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है। आप हमेशा मुझे गलत समझते थे। आज जब मैंने उस लड़के के साथ इसकी फोटो खींची तो इसको अपना प्लान खराब होता दिखा और इसने मुझे मारने की कोशिश की। ये आपकी बीवी को ही नहीं, पता नहीं ऐसी कितनों की बीवियों को मार चुकी है और इसका काम यही है, लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना। आज आखिरकार बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी की वजह से ये हमारे हाथ लगी है। मुझे माफ कर दो हिना, मैं तुम्हारे लिए एक सौतन नहीं बल्कि एक खूनी सौतन लेकर आया था। तुमने अपने आप को ही नहीं, मुझे भी इस चंगुल से बचाया है। अब मुझे कोई दूसरी बीवी नहीं चाहिए हिना, हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे। ऐसा कहते हुए दीपक हिना को गले से लगा लेता है और पुलिस पायल को पकड़कर ले जाती।